हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि वो उस केस में प्लेंटिफ है, ही इज़ द प्लेंटिफ, ही इज़ द डिफेंडेंट। वो अपने केस को फाइल कर रहा है, वो डिफेंड कर रहा है। तो व्हाट इज इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब है डिफेंडेंट क्या होता है, प्लेंटिफ कौन होता है, केस कौन फाइल करता है, कौन डिफेंड करता है, सिविल केसेस में होता है या क्रिमिनल केसेस में होता है, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं केस में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सिविल केसेस में हमेशा आप देखोगे तो आपको दो पार्टीज देखने को मिलेंगी, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। ठीक है। प्लेंटिफ इज अ पर्सन इन अ सिविल लॉ सूट हु क्लेम्स अनदर पर्सन डिड समथिंग रॉन्ग। ठीक है। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो केस कर रहा है कि सामने वाले पर्सन ने उसके साथ कुछ गलत किया है। ठीक है। प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया, हु ब्रिंग्स द सूट। ठीक है। डिफेंडेंट इज अ पर्सन इन अ सिविल लॉ सूट, यानी कि सिविल केस में अगर हम बात करें तो डिफेंडेंट का मतलब होता है हु इज एक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, जिसपे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने कुछ गलत किया है। ठीक है। कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। ठीक है। अब उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कुछ गलत किया है, वो होता है डिफेंडेंट। जिसने केस फाइल किया, हु ब्रिंग्स द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो होता है प्लेंटिफ। ठीक है। In a civil case, the person or entity that files the lawsuit is the plaintiff. जिसने फाइल किया वो plaintiff, जिसके अगेंस्ट फाइल किया वो डिफेंडेंट। पहली बात क्लियर कर लो, जो फाइल करता है वो होता है plaintiff, जिसके अगेंस्ट फाइल करता है वो होता है डिफेंडेंट। ठीक है। Plaintiff means the person who brings a suit. In other words, this is a person who is accusing another of something wrongdoing in a court of law. मैंने आपको बता ही दिया, जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने कुछ गलत किया है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो होता है प्लेंटिफ। डिफेंडेंट मीन्स अ पर्सन और अ ग्रुप। देखो, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जरूरी नहीं है इंडिविजुअल हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है, देखो मानो मेरा एक एग्जाम्पल सुनना। देखो, चार बंदे हैं, ए बी सी डी। ठीक है। ए और बी ये दोनों हैं एक तरफ, सी और डी दोनों हैं एक तरफ। ठीक है। ए और बी दोनों मिलके इल्ज़ाम लगा रहे हैं सी और डी पे कि सी और डी ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनको जो है कुछ भी मटेरियल जो है वो सप्लाई करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया। तो इस केस में प्लेंटिफ कितने हैं? दो, ए और बी। डिफेंडेंट कितने हैं? दो, सी और डी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। हो सकता है प्लेंटिफ मोर देन वन हो सकता है डिफेंडेंट मोर देन वन हो। ठीक है। तो डिफेंडेंट मीन्स अ पर्सन और अ ग्रुप अगेंस्ट विच अ सूट इज फाइल, जिसके अगेंस्ट हमने सूट को फाइल किया। इन अनदर वर्ड्स, द डिफेंडेंट इज द पर्सन हु द प्लेंटिफ एक्यूजेस, जिसको प्लेंटिफ ने एक्यूज किया है, जिसपे इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है। अब प्लेंटिफ हम कब यूज़ करते हैं? प्लेंटिफ हम यूज़ करते हैं refers to a person in a court trial who is accusing another person of a crime or a wrongdoing. उसने बोला कि सामने वाले ने कुछ गलत किया। ठीक है। डिफेंडेंट हम यूज करते हैं, प्लेंटिफ से बिल्कुल अपोजिट होता है। वाइल द प्लेंटिफ इज अ पर्सन जिसने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ की, जिसने कुछ गलत किया। ठीक है। प्लेंटिफ डूइंग समथिंग, सॉरी, प्लेंटिफ मीन्स जिसने कंप्लेंट की किसके लिए? किसी और के लिए जिसने कुछ गलत किया। लेकिन डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ फाइल की, और डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने आप का बचाव करेगा। ठीक है। और केसेस जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपको दिखेगा वो यूजुअली केसेस होते हैं इंजरी केसेस, या फिर प्रॉपर्टी की डैमेज केसेस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के केसेस। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको सिविल केसेस में देखने को मिलेगा, क्रिमिनल केसेस में देखने को नहीं मिलेगा। प्लेंटिफ केस क्यों फाइल करता है? एक कंपेंसेशन की उम्मीद से कि उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कि उसने उसके कि किसी पर्सन ने उसके साथ गलत किया, तो वो कोर्ट में प्लेंटिफ जो है केस फाइल करता है कि मेरे को कॉम्पेंसेशन चाहिए। ठीक है। अब आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को याद कैसे करोगे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, प्लेंटिफ स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज एंड द वर्ड कंप्लेंट या प्लेंट। प्लेंटिफ जो है ना वो स्टार्ट होता है प्लेंट वर्ड से, और कंप्लेंट और प्लेंट से अगर आप इसको देखो तो प्लेंटिफ जो होता है जिसको कुछ कंप्लेंट है किसी पर्सन से। ठीक है। जिसको कोई कंप्लेंट है और वो क्या फाइल करेगा? प्लेंट फाइल करेगा। प्लेंट एक पेपर पे आप पूरा लिख के देते हो कि क्या आपकी कंप्लेंट है और क्या आपको उसके रेमेडीज चाहिए। ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ से। उसके बाद डिफेंडेंट को कैसे आप याद करोगे? डिफेंडेंट इज समवन डिफेंडिंग समथिंग। जो समवन जो है वो डिफेंड कर रहा है किसी चीज के लिए।
So if a plaintiff files a lawsuit against someone, that person has to defend himself. देखो A ने केस फाइल किया B के खिलाफ, तो A ने केस फाइल कर दिया, B अपने आप को डिफेंड करेगा, अपने बचाव में चीजें प्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपने बचाव में चीजें प्रेजेंट करेगा। तो अपने बचाव में चीजें प्रेजेंट जो कर रहा है वो है डिफेंडेंट। द पर्सन हु इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम इज अ डिफेंडेंट, जिसपे किसी चीज का इल्जाम लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद अब मेरी बात एक चीज और ध्यान से सुनना, फिर हम इस पे आएंगे। देखो सबसे पहले ए प्लांटिफ, उसने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट, ठीक है। ए इज अ प्लांटिफ, जब ए केस फाइल करेगा तो वो फाइल करेगा प्लेंट, ठीक है। प्लेंट फाइल कर दी उसने किसके खिलाफ, बी के खिलाफ। अब बी को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ कोर्ट में कोई केस लगा है? सुन लो बता रही हूँ, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, बात सुन लो। ए ने केस फाइल किया, बी को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ केस में कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है? देखो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो प्लेंट ए से आई उसकी कॉपी प्लस में उसको सम्मन भेजेगा डिफेंडेंट को कि बताओ कि तुमने ऐसा किया, तुम अपने बचाव में कुछ रखना चाहते हो या फिर तुम अपना गुनाह कबूल करते हो, ठीक है, कि तुमने ऐसा किया है, ठीक है। तो ए ने जो फाइल किया प्लेंट, उसकी कॉपी प्लस में कोर्ट का सम्मन किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। अब बी जो है उस प्लेंट के खिलाफ अपने डिफेंस में क्या रखेगा, रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा। उस जो भी रखेगा उसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए ने लगाई प्लेंट, बी ने रखी रिटन स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? पूरी बात का क्रक्स ये है, प्लेंटिफ वो होता है जो केस को कोर्ट में फाइल करता है, ठीक है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और डिफेंडेंट वो होता है जिसने कुछ गलत किया है, उसके खिलाफ प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है। अब उसे कोर्ट में अपने आप का डिफेंस रखना है, अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप का बचाव करना है कि मैंने ऐसा नहीं किया। देखो पॉइंट्स तो रखने पड़ेंगे, कोर्ट के आगे एविडेंसेस तो यू हैव टू प्रूव ना कि आपने ऐसा नहीं किया। जो भी डिफेंडेंट है ही हैज टू प्रूव ना कि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसको क्या रखने पड़ेंगे, एविडेंसेस रखने पड़ेंगे। तो दो टर्म्स आपको समझ में आई, प्लांटिफ क्या होता है और डिफेंडेंट क्या होता है। अगर आपको ये दो टर्म्स समझ में आई हो ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 3 क्वेश्चन, या तो इसमें वर्ड आपका आएगा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो इसको फिल करके ना मुझे आंसर इसका देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई विल चेक कि किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि इसमें क्या आना चाहिए। 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, ठीक है, इसमें प्लेंटिफ आएगा या डिफेंडेंट आएगा। पहले आप लोग कमेंट करोगे, फिर आई विल शो यू द आंसर्स की इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टर्म समझ में आई होंगी, व्हाट इज प्लांटिफ एंड व्हाट इज डिफेंडेंट, ठीक है, कौन से केसेस में यूज होता है, क्या होता है, किससे होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।